जय श्री कृष्ण। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाने वाली वरुथिनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायी और पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से कन्यादान के समान पुण्य तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस व्रत का प्रभाव इतना महान है कि इससे धन की कमी भी दूर होती है। जीवन में सौभाग्य का आगमन होता है। कहा जाता है कि इस व्रत का प्रभाव इतना महान है कि इससे धन की कमी भी दूर होती है और जीवन में सौभाग्य का आगमन होता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की पवित्र वरुथिनी एकादशी इस वर्ष सोमवार 13 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इस पावन व्रत की तिथि 13 अप्रैल 2026 को प्रातः 1:16 से प्रारंभ होकर 14 अप्रैल 2026 को प्रातः 1:08 तक रहेगी। व्रत पारण का समय शुभ समय रहेगा 14 अप्रैल को सुबह 6:54 से 8:53 तक ध्यान रहेगी। हरिवासर की समाप्ति सुबह 6:54 पर हो जाएगी, इसलिए इसी समय के बाद ही पारण करना श्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने, पूजा करने और कथा सुनने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, धन समृद्धि में वृद्धि होती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी का महात्म्य बताया, तब उन्होंने कहा कि यह एकादशी मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर अंत में उसे मोक्ष प्रदान करती है। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ व्रत कथा का पाठ करना अत्यंत आवश्यक माना गया है, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक एक धर्मात्मा और दानी राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और तप, दान और धर्म में सदा लीन रहते थे। एक दिन जब वे जंगल में कठोर तपस्या कर रहे थे, तभी अचानक एक भयानक जंगली भालू वहां आ पहुंचा और उनका पैर चबाने लगा। आश्चर्य की बात यह थी, राजा अपनी तपस्या से विचलित नहीं हुए और उन्होंने ना तो क्रोध किया, ना ही हिंसा का मार्ग अपनाया, बल्कि शांत भाव से भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। जब पीड़ा असहनीय हो गई, तब उन्होंने करुण भाव से भगवान को पुकारा। उनकी सच्ची पुकार सुनकर भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू का वध कर दिया। लेकिन तब तक भालू राजा का पैर खा चुका था। राजा यह देखकर अत्यंत दुखी हो गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि यह उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और उन्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वे मथुरा जाकर वरुथिनी एकादशी का व्रत करें और उनके वराह अवतार की पूजा करें। इससे उनका शरीर पुनः पूर्ण हो जाएगा। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए राजा मानधाता मथुरा गए और पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनका शरीर शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण हो गया। अंततः इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यह कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास रखने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में असुरों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उन असुरों में मूर नामक एक अत्यंत बलशाली और क्रूर दैत्य था, जिसने अपनी अपार शक्ति के बल पर
देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। उसके अत्याचारों से समस्त देवता भयभीत और दुखी हो गए थे। अंततः सभी देवता इकट्ठे होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे रक्षा की विनती करने लगे। देवताओं ने देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही इस अत्याचार का अंत करेंगे और मूर दैत्य का वध करेंगे। भगवान विष्णु ने मूर दैत्य से युद्ध करने का निश्चय किया और दोनों के बीच भयंकर संग्राम प्रारंभ हो गया। यह युद्ध एक दो दिन नहीं बल्कि कई वर्षों तक चलता रहा। मूर दैत्य अत्यंत शक्तिशाली था और अपनी मायावी शक्तियों से बार बार भगवान की सेना को भ्रमित कर देता था। फिर भी भगवान विष्णु निरंतर उसका सामना करते रहे। लंबे समय तक युद्ध करने के बाद एक समय ऐसा आया जब भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए विश्राम करने का विचार किया। वे बदरिकाश्रम की एक गुफा में जाकर योग निद्रा में लीन हो गए। मूर्धन्य भी उनका पीछा करते हुए उसी गुफा तक पहुंच गया और जब उसने भगवान विष्णु को विश्राम करते हुए देखा तो उसने सोचा कि यही उचित समय है उन्हें मारने का। जैसे ही मूर्धन्य भगवान विष्णु पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा, उसी क्षण भगवान के शरीर से एक अद्भुत तेजस्वी दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह एक अत्यंत सुंदर वह एक अत्यंत सुंदर, पराक्रमी और तेज से चमकती हुई कन्या थी। उस दिव्य कन्या ने मूर्धन्य को ललकारा और उससे युद्ध करने लगी। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन उस देवी की शक्ति के सामने मूर्धन्य अधिक देर तक टिक नहीं पाया। कुछ ही समय में वह पराजित होकर मारा गया। इस प्रकार उस दिव्य शक्ति ने देवताओं को एक महान संकट से मुक्त कर दिया। जब भगवान विष्णु की योग निद्रा समाप्त हुई, तो उन्होंने उस तेजस्वी कन्या को अपने सामने खड़ा देखा। उन्होंने प्रसन्न होकर उससे पूछा कि वह कौन है और उसे वर मांगने के लिए कहा। तब उस कन्या ने विनम्रता से कहा कि वह भगवान की ही शक्ति से उत्पन्न हुई है और यदि भगवान प्रसन्न है तो उसे यह वरदान दे कि जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से उसका व्रत करे, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु उस कन्या की भक्ति और पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वरदान देते हुए कहा कि जिस दिन वह प्रकट हुई है वह तिथि एकादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी और वह स्वयं एकादशी माता के रूप में पूजी जाएगी। तभी से एकादशी माता का व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा और संयम और नियम पूर्वक व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और एकादशी माता की कथा सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन के दुख और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इसे सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। प्राचीन समय की बात है। एक समृद्ध और सुखी राज्य में एक पराक्रमी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज्य किया करता था। वह अपनी प्रजा का पालन पोषण पिता समान करता था, इसलिए उसकी प्रजा भी उसे अत्यंत प्रेम करती थी। उस राजा की दो बेटियां थी। बड़ी बेटी स्वभाव से थोड़ी कठोर और साधारण रूप रंग की थी, जबकि छोटी बेटी अत्यंत सुंदर, विनम्र और धर्मपरायण थी। छोटी बेटी प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति के साथ एकादशी माता की पूजा करती थी। उसकी सच्ची भक्ति के कारण राज्य के सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। राज्य भी
राजा भी उससे विशेष स्नेह करता था। यही बात बड़ी बेटी के मन में धीरे धीरे ईर्ष्या और द्वेष का कारण बन गई। वह अपनी छोटी बहन से घृणा करने लगी। समय बीतने पर दोनों राजकुमारियां विवाह योग्य हो गई। तभी एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार बड़ी बेटी के लिए विवाह प्रस्ताव लेकर आया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर छोटी बेटी पर पड़ी, वह उसकी सुंदरता और सरल स्वभाव पर मोहित हो गया। उसने बड़ी बेटी से विवाह करने से इनकार कर दिया। उसने राजा से कहा कि वह केवल छोटी बेटी से ही विवाह करना चाहता है। यह सुनकर बड़ी बेटी के मन में जलन और क्रोध की आग भड़क उठी। उसने अपनी बहन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया और उससे बदला लेने का निश्चय कर लिया। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए कई भयानक षड्यंत्र रचे। सबसे पहले उसने एक स्वादिष्ट लड्डू में जहर मिलाकर उसे खिलाया, लेकिन छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं एकादशी माता कर रही थी। इसके बाद उसने रात के समय उसके कमरे में एक मटके में सांप रखकर छोड़ दिया, लेकिन सांप भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। फिर वह कुएं पर पानी भरने के बहाने उसे ले गई और धक्का दे दिया, लेकिन फिर भी छोटी बहन सुरक्षित बच गई। हर बार असफल होने पर बड़ी बहन का क्रोध और भी बढ़ता गया, जबकि छोटी बहन की रक्षा उसकी सच्ची भक्ति और भगवान विष्णु और माता एकादशी की कृपा से होती रही। जब बार बार प्रयास करने पर भी वह सफल नहीं रही, तो उसने चालाकी से छोटी बहन से उसकी मृत्यु का रहस्य पूछ लिया। भोली छोटी बहन ने बिना किसी संदेह के बता दिया कि उसकी जान एक तोते में बसी है। उस तोते के गले में एक हार है। यदि कोई उस तोते को मारकर वह हार पहन ले, तो वह मूर्छित हो जाएगी। जैसे ही वह हार उतार दिया जाएगा, वह पुनः जीवित हो जाएगी। यह रहस्य जानकर बड़ी बहन बहुत प्रसन्न हुई और उसने तुरंत उस तोते को ढूंढकर मार डाला और उसके गले का हार अपने पास रख लिया। उसी समय विवाह का शुभ मुहूर्त आ गया। राजकुमार बारात लेकर महल पहुंचा और विवाह की रस्में शुरू हो गई। जैसे ही छोटी बेटी फेरे लेने लगी, बड़ी ने अवसर पाकर वह हार अपने गले में पहन लिया। उसी क्षण छोटी बहन 3.5 फेरे लेते ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। महल में हड़कंप मच गया। वैद और हकीम उसकी स्थिति समझ नहीं पाए। वह ना तो पूरी तरह जीवित थी और ना मृत। राजा अत्यंत दुखी हो गया और छोटी बेटी की अंतिम इच्छा के अनुसार उसे जलाने के बजाय पुराने महल में एक पलंग पर सुलाकर रख दिया और उसकी रक्षा के लिए सैनिक तैनात कर दिए। उधर बड़ी बहन ने अवसर पाकर छोटी बहन के वस्त्र पहन लिए और राजा को समझाकर स्वयं राजकुमार से विवाह कर लिया। हालांकि राजकुमार समझ चुका था कि यह उसकी प्रिय नहीं है, लेकिन परिस्थितियों के कारण उसे विवाह पूरा करना पड़ा। विवाह के बाद वह बड़ी बहन को अपने महल ले गया, लेकिन उससे कोई संबंध नहीं रखा और अपनी सच्ची प्रेमिका को खोजने का निश्चय किया। एक दिन वह पुराने महल तक पहुंच गया। वहां उसने अपनी प्रिया को उसी रहस्यमयी अवस्था में देखा। वह वहीं रुककर उसकी सेवा करने लगा। रात होते ही जब बड़ी बहन हार उतारती थी, छोटी बहन जीवित हो जाती थी। तब उसने राजकुमार को पूरी सच्चाई बताई। दोनों ने मिलकर वहीं अपने अधूरे फेरे पूरे किए और उनका विवाह पूर्ण हो गया और साथ रहने लगे। समय के साथ उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ और उस समय एकादशी माता ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके दुख दूर किए। लेकिन बड़ी बहन का क्रूर हृदय अब भी शांत नहीं हुआ था। उसने छोटी बहन के पुत्र का अपहरण कर उसे मरवा दिया और उसके शरीर के टुकड़े छिपा दिए। तभी एकादशी माता भिखारी का रूप धारण कर वहां आई। उसने चतुराई से उन टुकड़ों को जोड़कर बच्चे को पुनर्जीवित कर दिया और उसे सुरक्षित उसके माता-पिता तक पहुंचा दिया। बाद में उसी बच्चे की मदद से बड़ी बहन के पास से वह हार वापस ले लिया गया। जैसे ही वह हार छोटी बहन को मिला,
वह सदा के लिए जीवित हो गई और स्वस्थ हो गई। अतः पूरी सच्चाई का राजा के सामने आ गई। बड़ी बेटी के पापों को जानकर राजा अत्यंत दुखी हो गया और क्रोधित भी हुआ। उसने अपनी छोटी बेटी को उसका अधिकार और सम्मान वापस दिलाया। इस प्रकार सच्ची भक्ति और धैर्य और एकादशी माता की कृपा से अंत में सत्य की विजय हुई और अधर्म का नाश हो गया। यह कथा सिखाती है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से एकादशी माता का व्रत करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु और माता एकादशी करते हैं और अंत में उसे सुख शांति और विजय की प्राप्ति होती है। अब सुनते हैं ग्यारस माता की दूसरी पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे, राजा रुक्मांगद। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। पूरे राज्य में एक नियम बना रखा था कि हर प्रजा ग्यारस का व्रत अवश्य करेगी। राजा का यह नियम इतना कठोर था कि राज्य में कोई भी व्यक्ति इस व्रत को छोड़ने का साहस नहीं करता था। परिणाम स्वरूप पूरे राज्य में सुख शांति और समृद्धि फैल गई। देवताओं के राजा इंद्र यह देखकर चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि यदि सभी लोग इस तरह व्रत करके पुण्य कमाते रहे तो स्वर्गलोक भी खाली हो सकता है। तब उन्होंने इस व्रत को तोड़ने के लिए एक योजना बनाई। इंद्र ने स्वर्ग की एक अप्सरा मोहिनी को राजा रुक्मांगद के पास भेजा। मोहिनी अत्यंत सुंदर थी। जब राजा ने उसे देखा तो वे उसके रूप पर मोहित हो गए और उससे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। मोहिनी ने विवाह के लिए एक शर्त रखी। हे राजन, आपके आप मुझे वचन दे कि आप मेरी हर बात मानेंगे, चाहे वह कैसी भी हो। राजा ने बिना सोचे समझे वचन दे दिया। समय बीतता गया। एक दिन ग्यारस का पावन दिन आया। पूरे राज्य में व्रत की तैयारी हो रही थी। उसी दिन मोहिनी ने राजा से कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ भोजन करें। राजा दुविधा में पड़ गए। एक और उनका वचन था, दूसरी ओर ग्यारस माता का व्रत। राजा ने विनम्रता से कहा, हे प्रिय, मैं अपना वचन निभाना चाहता हूँ, लेकिन ग्यारस माता का व्रत तो मेरे प्राणों से भी प्रिय है। मोहिनी ने क्रोधित होकर कहा, यदि आप व्रत नहीं तोड़ेंगे तो आपको अपने सबसे प्रिय पुत्र का बलिदान देना होगा। यह सुनकर राजा का हृदय कांप उठा, परंतु उन्होंने धर्म को सर्वोपरि मानते हुए अपने पुत्र को बुलाया। राजकुमार भी अत्यंत धर्मनिष्ठ था। अपने पिता से कहा, पिताश्री, यदि मेरे बलिदान से आपका व्रत और धर्म बचता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। जैसे ही राजा अपने पुत्र का बलिदान देने लगे, उसी समय आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने राजा को रोकते हुए कहा, हे रुक्मांगद, तुमने धर्म की रक्षा के लिए जो त्याग दिखाया है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान विष्णु ने राजकुमार को जीवित कर दिया, मोहिनी को उसके वास्तविक रूप में लौटा दिया। यह सब केवल राजा की भक्ति और ग्यारस माता की परीक्षा थी। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जो मनुष्य सच्चे मन से ग्यारस माता का व्रत करेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ग्यारस माता का व्रत अत्यंत शक्तिशाली और फलदायी है। सच्ची भक्ति और त्याग से भगवान जल्द प्रसन्न होते हैं। यह कथा सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिन परीक्षाएं क्यों ना हो, यदि हम सच्चे मन से भगवान विष्णु और ग्यारस माता की भक्ति करते हैं, तो हर संकट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, यह थी ग्यारस माता की पावन और चमत्कारी कथा। अगर आप भी अपने जीवन में दुख, दरिद्रता और कष्टों को दूर करना चाहते हैं, तो सच्चे मन से ग्यारस माता का व्रत अवश्य करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और रहस्यमयी कथाएं मिलती रहें। मिलते हैं एक और नई अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय ग्यारस माता।